हेलो फ्रेंड्स, दस्तक भाई प्रवीण सिंह यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मिलते हैं हम रिमाइंडर पर आधारित क्वेश्चनों पर, जिस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे चीज़ों को बहुत बारीकियों से। दोस्तों देखते हैं शेषफल। पहले जानते हैं दोस्तों शेषफल हमारा होता क्या है। जब किसी संख्या में या जब किसी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या से या प्राकृत संख्या से भाग देते हैं तो जो दोस्त शेष बचता है हमारा शेषफल कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों 17, अगर हम इसमें 5 का भाग दें तो 5 का भाग देने के बाद जो जितना बचेगा, जैसे 5 का भाग देंगे 5 3 15, कितना बचेगा 2। दूसरी भाषा में कह सकते हैं दोस्तों कि उस संख्या में से कितना घटाया जाए कि संख्या में उससे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो जितना घटाया जाए दोस्तों वही हमारा क्या है, शेष है। शेषफल दोस्तों हमारे दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं या शेष में दो तरीके से निकलते हैं। एक बार क्वेश्चन ये होता है कि कितना घटाया जाए, तब क्वेश्चन हमारा निकलेगा शेष के रूप में। दूसरा क्वेश्चन निकलता है उसमें कितना जोड़ा जाए कि संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो दोस्तों अगर यहीं पर बात करें, जैसे 17 में क्या जोड़ें कि संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। दोस्तों जब जोड़ने वाली बात करते हैं तो 5 का ऐसा पारा पढ़ते हैं या 5 का ऐसा गुणे निकालते हैं जो 17 के पास हो लेकिन उससे अधिक हो। तो दोस्तों 5 चौगु 20, संख्या हमको क्या मिलेगी 20। कह सकते हैं 17 में कितना जोड़ें 20 हो जाएं। तो दोस्तों कितना जोड़ें 3। लेकिन ध्यान रखेंगे जब जोड़ने वाला निकालते हैं तो दोस्तों संख्या हमेशा किसकी लेके चलेंगे, वो माइनस की। अगर उससे आगे वाली संख्या होगी जितना जोड़ने पर बात की जाएगी तो वो हम उसको माइनस को मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझते देखो दोस्तों इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से गहराई से। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 47, आपको भाग देना है इसमें 7 का। पूछा जाएगा दोस्तों शेष हमारा क्या निकलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो 7 का भाग देंगे 7 में 42, कितना बचेगा दोस्तों हमारा 5। दूसरे शब्दों में कहें, एक बार इससे ज़्यादा पारा पढ़ते हैं, इससे अधिक संख्या निकालते हैं तो 7 7 49, 49 और 47 में दोस्तों कितना अंतर हो जाएगा, -2 का। अब इसका क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीके से, कि 47 में से क्या घटाएं, संख्या 7 से कट जाए तो घटाने वाला दोस्तों हमारा रहेगा प्लस का। अब यहाँ पर पूछेंगे 47 में क्या जोड़ें, संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाए तो दोस्तों आएगा हमारा आंसर 2, यानी शेषफल मानेंगे -2। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इस टॉपिक की क्वेश्चन करेंगे तो जो शेषफल छोटा होगा हमेशा उसको ही लेकर चलेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इससे हमारी संख्या सरल रहेगी बनाने के लिए। जैसे दोस्तों समझते हैं आगे कुछ जो क्वेश्चन आते रहे हैं। यहाँ दोस्तों लिखा है 48 36 डिवाइड बाई 7। दोस्तों आपको भाग देना है 48 गुणे 36 में 7 का। तो दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे कि 48 का 36 में पहले गुणा करें, उसके बाद 7 का भाग देंगे तब शेष पर निकालें। आपको डायरेक्टली शेष पर निकालना होगा। कैसे, 7 का भाग देंगे 48 में और देखेंगे संख्या माइनस के प्लस की जो भी नज़दीक हो वो लिखेंगे। जैसे 7 7 49, तो यहाँ देखिए 48, दोस्तों कितना बचेगा हमारा माइनस का 1। 7 का भाग देंगे 36 में, 7 का 9 35, कितना रहेगा प्लस का 1 बचा हुआ है। आपस में जो शेष बचे हैं दोस्तों उनका करेंगे गुणा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का 1। जब भी शेष हमारा माइनस का आएगा तो जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देंगे, दूसरा शेष हमारा निकल आएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 6। एक और बात तो दोस्तों बहुत अच्छी से ध्यान रखेंगे, जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल न उसके कभी बराबर और ना ही उससे कभी बड़ा होगा, शेषफल हमेशा उससे छोटा होगा। इस बात को दोस्तों अच्छी तरह ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ऐसे देखो यहाँ लिखा दोस्तों 13 बड़े 25, भाग देना है आपको 6 से, शेषफल निकालना है। तो 6 का भाग देंगे 13 में 6 दूनी 12, 1 बचेगा। 6 का भाग देंगे 25 में 6 चौगु 24, 1 बचेगा। 1 की गुणा करेंगे दोस्तों, ये पॉजिटिव है तो यही हमारा शेष है। ठीक है दोस्तों, जैसे और लेके चलते हैं आगे। कुछ लिखा हुआ है 48 × 97, इसमें हमको भाग देना है 7 का। क्या करेंगे दोस्तों, 7 7 49 माइनस का 1, 7 का भाग देंगे 64 98 माइनस का 1, माइनस का दोस्तों गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1। तो पॉजिटिव बन गया तो दोस्तों हमारा यही क्या है, शेष है। कहने का मतलब ये है कि इनका बिना गुणा करें हमको सीधे सीधे शेष पर निकालना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
लिखा है 74 गुणे 93 गुणे 109 में भाग देना आपको 15 का निकालना है हमारा शेषफल। क्या बचेगा दोस्तों, क्या करेंगे 15 का भाग देंगे 74 में, 15 बना 75 माइनस 1, 15 का भाग देंगे 93 में, 15 छिक्का 90, 3 बचेगा, 15 का भाग देंगे 109 में, 15 सत्ते 105, क्या बचेगा दोस्तों हमारा 4। सबको गुणा करेंगे 4 3 12 एकम 12 और यहाँ चिन्ह है माइनस का दोस्तों, क्या बन जाएगा माइनस के 12। माइनस के 12 आया है दोस्तों, तो जिससे भाग देते हैं उसमें घटा दो, दूसरा शेष हमारा निकल आएगा दोस्तों, क्या बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें बड़ी संख्या से भाग देना हो तो दोस्तों क्या करेंगे, तो इस तरह सोचते हैं कि इसमें कोई संख्या ऐसी हो जिससे डिवाइड हो जाए यानी कट जाए। जैसे दोस्तों यहाँ काटते हैं, इस संख्या से काटेंगे जिसमें से कट जाएगी, जैसे 6 से काटते हैं 11 छिक्के 66, 13 छिक्का 78। दोस्तों अब ये बहुत सरल हो गया है। जब संख्या कट जाती है तो हमको बस ध्यान रखना है ये संख्या काटी किस संख्या से गई है, यानी दोनों में कौन संख्या कॉमन थी। दोस्तों देखेंगे अब यहाँ पर जो कट संख्या कट चुकी है उनका कोई मतलब नहीं है। अब आपको 13 से भाग देना है इनमें बस। क्या करेंगे 13 का भाग 11 में देंगे, 13 एकम 13 माइनस के 2, 13 का भाग 92 में देंगे, 13 सत्ते 91, 1 बचेगा। 13 के बाद 7 में देंगे, 13 अट्ठे 104, 3 बचेगा। 13 के बाद उसमें देंगे 13 दूनी 26, दोस्तों कितना बचेगा 3 बचेगा। जो भी बचा है आपस में सभी गुणा कर लेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, दोस्तों चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 18 माइनस के हैं, यहाँ 13 हैं, फिर 13 का भाग देंगे 18 में, यानी शेषफल हमारा कितना बचेगा माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, शेषफल माइनस के 5 आया हुआ है। जब माइनस के 5 है हम जानते हैं शेषफल भी माइनस का होता नहीं है, तो क्या करेंगे -5 को 13 में से घटा देंगे दोस्तों, हमारा कितना निकलेगा 8 निकलेगा और गुणा कर देंगे जिससे हमने काटा था वो संख्या को सबसे लास्ट में जाकर गुणा करेंगे, कितना होगा 8 सिंह 48। दोस्तों इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जिस संख्या से हमने यहाँ डिवाइड किया था संख्या काटी थी उसको सबसे लास्ट में जाकर के गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, देखते हैं। जैसे यहाँ काटते हैं, कुछ संख्या काटती है इससे 2 से काटते हैं 23, यहाँ 2 से काटते हैं 2 3 6 2 4 8, दोस्तों काटेंगे इसको इसमें भाग देंगे 23 एकम 23, सॉरी शेषफल निकालना है। 23 एकम 23 दोस्तों कितना बचेगा हमारा, या तो 11 निकालें या माइनस करके निकालें। 23 का भाग में 23 3 69, 23 92, 1 बचेगा दोस्तों, यहाँ भाग देंगे 23 दूनी 46, कितने बचेंगे दोस्तों हमारे 4 बचेंगे। 23 का भाग में 23 चौकू 23 पंजे 115 माइनस का 1 आ जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे सबका आपस में, 11 चौकू 44 एकम 44 माइनस के 44 आ गया, हमें भाग देना 23 से, 23 दूनी 46 माइनस के कितने बचेंगे दोस्तों हमारे -21, 23 में से -21 घटा देंगे दोस्तों, हमारे कितना आ जाएगा हमारा 2। आगे दोस्तों इसमें ध्यान रखना होगा, जिसमें हमने डिवाइड किया था 2 से, उसका 2 में 2 गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा दोस्तों 4। आगे देखते हैं, दोस्तों कुछ और क्वेश्चन अलग तरीके से जो पूछे जाते हैं घातांक पर आधारित। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 15 की पावर कुछ भी हो सकती है प्राकृत संख्या की हमारी, जैसे हमने लिखा 15 की पावर 50, आपको भाग देना है 14 से। तो दोस्तों इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ 15 जो है वो कितनी बार लिखा होगा दोस्तों 50 बार लिखा होगा, 50 बार लिखा होगा दोस्तों। ठीक है, और हमें भाग देना दोस्तों कितने से 14 से, तो हम क्या समझेंगे 15 भाग 14 भाग देंगे 15 में दोस्तों कितना बचेगा 1। ऐसा कितनी बार निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, जितनी पावर लगी थी यानी 50 बार। जब दोस्तों 1 की पावर 50 हो क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। आगे देखते हैं, जैसे 118 भाग देना आपको 13 से, पावर लगी दोस्तों हमारी कोई संख्या हो सकती है, ऐसे हमने यहाँ लगा दी 551 जैसे लिखी है, हमको निकालना है इसमें शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे 13 का भाग देंगे 118 में, 13 में 117, क्या बचेगा यहाँ पर 1, और 1 पे जो पावर है उसको अगर लगाएंगे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर कितना आएगा 1। बस ध्यान रखना है हमेशा जब इस तरह क्वेश्चन लिखे हों तो उसको इस तरह तोड़ते हैं, यानी इस संख्या को ऐसे तोड़ते हैं, संख्या इसके गुणज के पास वाली हो, यानी 1 कम या 1 ज़्यादा। जैसे कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ लिखा है आपको 77 की पावर हमारी 100 उसमें भाग देना है 39 का,
तो 39 दूनी क्या होते हैं दोस्तों 78। यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 जो बचा है दोस्तों उसकी पावर हमारी कैसी है सम संख्या है। जब दोस्तों माइनस की यानी कह सकते हैं -1 को गुणा करेंगे जोड़ों में तो हमेशा क्या बन जाएगा दोस्तों प्लस बन जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा है 151, आपको भाग देना है 19 से। पावर लगी दोस्तों हमारी कोई विषम संख्या, तो दोस्तों क्या समझेंगे, जैसे 19 का भाग देंगे 151, 152 कितना बचेगा दोस्तों माइनस का 1 है, और पावर हमारी कैसी है विषम संख्या दोस्तों है। जब माइनस की संख्या हो और उसको विषम बार गुणा कराएं तो दोस्तों हमारा क्या रहेगा माइनस का 1 रहेगा। जब संख्या शेष पर हमारा माइनस का आता हो तो दोस्तों क्या करते हैं जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों हमारा 18। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो करना क्या है, जैसे 15 का भाग देना है आपको 136 पावर 148 प्लस 5, क्या करेंगे इसका इसमें भाग देंगे तो दोस्तों समझते हैं पहले 15 में 135 कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 1, और 1 की पावर कितनी है 148 है, 1 की पावर कितनी भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस कितना है 5, तो इसका सिस्टम हमारा कितना आ जाएगा 6। देखते हैं दोस्तों, अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, इसमें दोस्तों क्या समझने वाली बात है, जैसे यहाँ पर 17 का भाग देना है और यहाँ लिखे हैं 4, तो दोस्तों पहले इस 4 को इस तरफ तोड़ते हैं, यानी 4 को 40 है, 4 की पावर जो 40 है उसको इस तरह तोड़ते हैं कि संख्या 17 के गुणज के पास या तो 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 4 है यहाँ 40 है, आपको बनाना है तो 40 से ऐसे करते हैं 2 अंदर निकाल लेते हैं, 4 की पावर 2 ऊपर आएगा दोस्तों 20 -2, भाग हमें देना है 17 से। क्या करेंगे दोस्तों 4 की पावर 2 कितने जाएंगे 16, और पावर हमारी लगी है 20 -2 बटे 17। क्या करना है, जब दोस्तों 17 का भाग 16 में देंगे माइनस का 1 आएगा, और पावर हमारी कैसी है दोस्तों सम संख्या है -2। जब -1 की पावर सम संख्या हो तो क्या निकलेगा +1 निकलेगा। जब दोस्तों +1 हमारा इधर है और -2 इधर है तो क्या निकला -1। जब भी दोस्तों -1 आएगा या माइनस की संख्या आती है तो क्या करते हैं जिस संख्या से भाग दे रहे उसमें से माइनस कर दें, तो दोस्तों हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझना होगा अच्छी तरीके से इन चीज़ों को। जब संख्या ऐसी लिखी हो जिससे भाग देते हैं वो संख्या उससे बहुत ज़्यादा दूर है या बहुत ज़्यादा शेष बच रहा है तो उसको इस तरह तोड़ते हैं कि संख्या जिससे भाग देते हैं उसके गुणज के 1 कम या 1 अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ लिखा है 256, भाग देना आपको दोस्तों 31 से, पावर हमारी 36 है। तो दोस्तों इसमें देखो क्या करेंगे, आप यहाँ पर शेषफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसका इसमें भाग देंगे दोस्तों लगभग 8 बन जाएगा, 3 8 24, तो 8 1 8 8 3 24 248 हो गया, लिखा 256 दोस्तों कितना बचेगा हमारा 8 शेषफल बचेगा, और 8 की पावर दोस्तों कितना हमारा 36। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब शेषफल अभी हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, अब 8 को इस तरह तोड़िए कि संख्या 31 से या 31 के गुणज के पास 1 कम हो या 1 अधिक हो। क्या करना है, 8 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ क्या लिखा है 2 उसकी पावर दोस्तों हमारी क्या लिखी है 36, भाग देना है हमको 31 से। क्या करेंगे 36 के दोस्तों कितने हो जाएंगे 2 की पावर 108, 31 से डिवाइड है तो क्या करना है, इसको तोड़ना इस तरीके से है कि यहाँ पर संख्या 31 से 1 कम या 1 अधिक निकले। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम, इसको तोड़ेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 105। क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये तो 8 लिखा हुआ है, 2 की पावर 105 है उसमें से 5 अंदर ले आएंगे यानी 2 की पावर 5 कर देंगे, और ऊपर हमारा दोस्तों कितना बचेगा 21, नीचे हमारा कितना है 31। तो दोस्तों हल करेंगे 2 की पावर 5 हमारा कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। इधर 8 लिखा हुआ है, 8 गुणे 32 और पावर हमारी 21 बटे 31। दोस्तों जब 31 का भाग 32 में देंगे 1 बार जाएगा, मतलब 1 से हमारे शेष बचेगा, और इधर हमारा कितना है 8, और जब 1 बचा है दोस्तों 1 की पावर कोई भी संख्या हो 1 ही रहेगा, तो इस प्रकार दोस्तों हमारे शेष पर कितना मिलेगा 8। इस तरह दोस्तों जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको समझना अच्छी तरीके से ये है कि हमेशा उस संख्या को इस तरह तोड़िए कि जिससे भाग देते हैं उसके गुणज के पास या उस संख्या के पास जिससे 1 कम या 1 अधिक हो, इस तरह निकाल लेंगे। जब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे आप शेषफल नहीं निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं,
जैसे दोस्तों 2 की पावर है 37, भाग देना आपको 9 से, शेष पर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ भी क्या करना है, 2 को इस तरह तोड़ेंगे संख्या जो 9 के गुणज के पास या 9 के पास एक कम या एक अधिक हो जाएगी। तो क्या करना है, यहाँ 37 लिखे हैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा बटे 9। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर 37 है तो उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, सम संख्या होगी उसी को थोड़ा तोड़ पाएंगे। या यहाँ लिखे हैं 9, जैसे इसको तोड़ेंगे 2 की पावर 3 और यहाँ हो जाएंगे 12 बटे 9। समझने वाली दोस्तों ये है कि जब यहाँ 9 है तो 9 के लिए या तुमको 8 बनाने हैं या 9 दूनी 18, तो 18 के पास बनाना है। इस तरह संख्या देखनी होती है। 2 की पावर 3 दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा 8 की पावर जो भी हो 12, भाग देना आपको 9 से। जब 9 से भाग देंगे दोस्तों इसमें 8 में तुम्हारा कितना जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। माइनस की पावर कैसी है, सम संख्या है, तो दोस्तों क्या बचेगा हमारा -1 बचा है। -1 की पावर सम संख्या है तो 1 ही निकलेगा। इस प्रकार दोस्तों हमारे सिस्टम कितना आएगा 2 आ जाएगा। समझना है अच्छी तरीके से। जब इस तरह संख्या हो तो इसको हम इस तरह तोड़ेंगे जब ये निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा है 1537, भाग देना आपको 4 से, पावर है हमारी 41, 42, 43, इस तरह कुछ भी पावर हो सकती है दोस्तों। क्या करेंगे, जब दोस्तों 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देते हैं लास्ट के 2 अंकों में, 4 में 36, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 की पावर दोस्तों कोई भी संख्या हो, अनंत तक लिखा है जो भी हो पावर, ठीक है दोस्तों, तो उसका हमारा कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक, बस समझना है। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन इस तरह दे देंगे तो हमको बस अपने टारगेट से अपने टॉपिक पर ध्यान रखना है, करना कैसे है। जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये बहुत सुपर क्वेश्चन है। 1839 भाग देना आपको 4 से, जैसे यहाँ 35 लिखा है, 36 है, 37 है, टोटल हमारी कहाँ तक है अनंत तक आता है। क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 39 में तो शेष पर कितना बचेगा हमारा 4 दाएं 40 होता है, माइनस का 1 बचेगा। और माइनस का 1 है दोस्तों, पावर हमारी क्या है ऊपर एक विषम संख्या है, यानी 35 है फिर 36 है। तो पहली बार जो 35 है दोस्तों, उसके बाद 35 का आपस में कितनी बार गुणा किया जाए, संख्या विषम रहेगी। जब माइनस के ऊपर दोस्तों विषम संख्या की पावर हो तो हमेशा कितना निकलेगा, माइनस का निकलेगा। जब माइनस निकला है तो जिससे भाग उसमें घटा देते हैं, 4 में से जाएगा दोस्तों कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा इसमें कितना जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। थोड़ा टॉपिक आज के समय में चेंज हो रहे हैं तो जो क्वेश्चन अपडेट हो जाते हैं उनको हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में हमें आपको डाउट है तो हमें कमेंट अवश्य कर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो की PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, PDF अवश्य लगाएं। और PDF में अगर कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम उसका नए वीडियो बना के सोल्यूशन दे सकते हैं। या आपको हमारा नंबर मिलेगा, उसमें नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू।